खाके करबल पर कभी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ऐसी तकरीर ऐसे नहीं सुना जाएगा, मुझसे ज्यादा आप बोलेंगे। खाके करबल पर कभी काबा बना कर देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। खाके करबल पर कभी काबा बना कर देखिए। खाके करबल पर कभी काबा बना कर देखिए। मिसल फर्जंदे गली गर्दन कटा कर देखिए। वाह वाह वाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। पढ़ूं? पढ़ूं नहीं, एक शेर और बढ़ा दूं? बोलिए सुभान अल्लाह। अरे हम लोग इतने कमजोर नहीं है, जमाना हमें जितना कमजोर समझ रहा है हम इतने कमजोर नहीं है, बस थोड़े भटक गए हैं। वरना अली का नाम लो और बेड़ा पार हो जाता है। हम इतने बुज़दिल नहीं हैं, हम इतने काहिल नहीं हैं। काहिल तो वो होते हैं मियाँ जिनकी तारीख कमजोर हो। काहिल तो वो होते हैं जिनके बड़े सुस्त होते हैं, जिनके बड़ों ने कुछ ना कहा हो, जिनके बुजुर्गों ने कुछ ना किया हो, जिनके बूढ़ों ने कुछ ना किया हो, वो काहिल होते हैं। नबी का गुलाम कभी काहिल नहीं होता, नबी का गुलाम कभी कमजोर नहीं होता, मोहम्मद अरबी का शहदाई कभी कमजोर नहीं होता। इसलिए कि जब हम पलट के अपने बुजुर्गों की तारीख देते हैं तो हमें कभी करबला नजर आता है, कभी बद्र नजर आती है, कभी हुनैन नजर आती है, कभी खंदक की वो जंग नजर आती है जिसमें शुहदा इकराम ने, जिसमें सहाबा इकराम ने अल्लाह अकबर रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर, शरीयत और कुरान की खातिर, मुस्तफ़ा के दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है अपने तन मन धन को कुर्बान किया है, अपनी मालों को मता को कुर्बान किया है। अल्लाह पर वक्त आया है तो फांसी के फंदे पर चूमने के बाद हमने ये कहा था, ए दुनिया वालों सुनो, अरे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा पर रसूलुल्लाह का दीन हसन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा माशाअल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद। जो काहिल है वो बोले ना, और जो काहिल नहीं वो बोले सुभान अल्लाह। बोलो हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। कमजोरी में हाँ, कमजोरों को दुनिया जीने नहीं देती है। कमजोरों को दुनिया, बोलो कमजोर हो क्या? बोलो नहीं है। दुनिया समझ ले ये मोहम्मद अरबी के गुलाम बैठे, ये वफादार मुस्तफा बैठे हैं, जिसको अपने बाजू में बड़ा दम है। आए हुसैनी के सामने बाजू से बाजू मिले, पता लगेगा यजीदी कौन है, हुसैनी। कैसे बैठे हैं आप? मोबाइल को रखो नीचे, आप बिल्कुल रखो, तवज्जो खत्म इधर हो जाएगी, आप इधर बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुनिए आप यार, नबी क्या जिंदगी का क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, कब तक जियोगे? अरे आखिरी सुबह भी तो हो सकती है कल, और आखिरी शाम ये रात भी हो सकती है। अगर आज की रात मर भी गए तो कम से कम हुसैन की याद में तो मर रहे हैं, है ना? अब माशाअल्लाह लग रहा है फिट हो गए आप। अब एक शेर पढ़ देता हूँ फिर अपनी बात को शुरू करता हूँ। सब लोग जोर से बोल के दिखाइए सुभान अल्लाह। देखो यार, आप कह रहे हैं मजमस हो गया, और जरा जोर से बोल दो। सबसे हल्के वाला बोल के दिखाओ। देखो हल्के की आवाज है तो जरा जोर से बोल के दिखाओ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये शेर सुनिए कि मिसले फर्जंदे गली गर्दन कटा कर
वाह 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 वाह। देखिए रूह हो जाएगी ताजा, साफ हो जाएगा दिल, रूह हो जाएगी ताजा, साफ हो जाएगा दिल। अरे याद में शब्बीर की आंसू बहा कर देखिए, याद में माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शब्बीर की आंसू आंसू। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। शाहस्त हुसैन बादशाहस्त हुसैन, दियस्त हुसैन दी पनाहस्त हुसैन, सरदार नदार दरदस्ते यजीद अक्का की बनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। आज हम किसका जिक्र कर रहे हैं? आज उस शहीद करबला का जिक्र कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर। आपने सबकी ज़बानी सुना और हुसैन पाक का नाम आया, आप तड़प गए। दुनिया में और भी लोग पैदा हुए हैं, दुनिया में और भी बड़ी शोहरत याफ्ता लोग रहे हैं, लेकिन उनका इतना जिक्र नहीं है। आज पूरी दुनिया के अंदर हुसैन हुसैन हो रही है, पूरी दुनिया के अंदर अली का नारा लग रहा है, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह अकबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों का जिक्र हो रहा है। मैं बात को ज़्यादा आगे ना बढ़ाऊँगा, कुछ चंद मखसूस आपको बातें बताने के बाद कुछ इस्लाही गुफ्तगू भी करने की कोशिश करूँगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम किस हुसैन पाक का जिक्र कर रहे हैं? कुरान उठाकर देखो तो कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, हमें और आपको खिताब करता है, ऐ लोगो तुम साबिरीन के साथ हो जाओ, तुम सब्र करने वालों के साथ हो जाओ। जिन्होंने सब्र किया है उनके साथ अपने आप को जोड़ लो, जिन्होंने सब्र का दामन थामा है तुम अपना दामन उनके साथ जोड़ लो, तुम अपने हाथों में उनका दामन पकड़ लो। दोस्ताने मुहतरम, आवाज को बढ़ा के रखो, आप कम मत करो इसकी आवाज, और इसकी को भी बढ़ा के रखो। आप बार बार छोड़ो, बोलो सुभान अल्लाह। आवाज बढ़ती रहनी चाहिए क्योंकि आपका आवाज माइक आवाज खींच रहा है। आप जरा सच्चों का अल्लाह अकबर आप तसव्वुर करें, तारीख उठाकर देखें तो आपको बड़े साबिर भी मिलेंगे, बड़े सब्र करने वाले भी मिलेंगे, मगर हुसैन की तरह कोई साबिर आपको नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर, उनकी तरह कोई शाकिर आपको नहीं मिलेगा, आपको उनकी तरह कोई आबिद व जाहिद नहीं मिलेगा। कौन? हुसैन पाक है। अल्लाह अकबर। कुरान कहता कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरा रब फरमाता ए मेरे महबूब अपने गुलामों को ऐलान कर दो, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हें हमारे सदके दिया है, अल्लाह ताला ने हर चीज तुम्हें नवाजी है, मेरे सदके नवाजी है तुम्हें। ये जमीन, ये आसमान, ये शजर और हजर, ये बरगो समर, ये लालो गोहर, अल्लाह अकबर, सब कुछ रब ताला ने बनाया है। ये सब मुझ मोहम्मद अरबी के सदके तुम्हें बनाया है, लेकिन इसके बदले मैं तुमसे ये नहीं मांगता हूँ, कुछ मांगता नहीं, लेकिन अगर कुछ तलब करता हूँ तो ये बात तलब करता हूँ कि तुम मेरे बेटे हुसैन से जिंदगी भर मोहब्बत करना, तुम मेरे हसन से मोहब्बत करना, तुम सैयदा फातिमा जहरा के अल्लाह अकबर गुलाम बन के रहना, उनसे मोहब्बत करते रहना, उनकी पाकीज़गी का इजहार करते रहना, अली मुर्तजा का गुलाम बन के रहना। और अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा ने हमसे और आपसे ये फरमाया है कि सारी जिंदगी हुसैन के बन के रहना, सारी जिंदगी हुसैन से मोहब्बत करना। किस लिए? एक मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इस हदीस पाक का क्या मतलब है? इस हदीस पाक का मतलब यह है दोस्ताने मोहतरम, जो हुसैन का है वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, जो मुस्तफ़ा का है वो हुसैन का है, जो हुसैन के नक्शे कदम पर चला वो मुस्तफ़ा के नक्शे कदम पर चला। इसने हुसैन की बात मानी, अल्लाह अकबर, उसने मुस्तफ़ा की बात मानी है, इसने हुसैन को फॉलो किया है, उसने मुस्तफ़ा को फॉलो किया है। जिसने हुसैन को अपने दिल में बसाया है उसने मोहम्मद अरबी को अपने दिल में बसाया है। ये हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत है, और मोहब्बत हो क्यों ना मियाँ, अल्लाह पर हुसैन है कौन? हुसैन वो है जिनके बाप का नाम हैदर कर्रार है, जिनके बाप का नाम अल्लाह पर शेर खुदा है, जिनके बाप का नाम मुश्किल कुशा है। एक झलक में दिखाना चाहता हूँ मियाँ, जिसका बाप दमदार होता है उसका बेटा भी दमदार होता है, जिसका बाप बहादुर होता है उसका बेटा भी बहादुर होता है, जिसका बाप ताकतवर होता है तो पूरी पूरी उम्मीद और चांस इस बात पर लगाया जाता है कि उसका बेटा भी बहादुर होगा। आज हम देखते हैं हुसैन कौन है, उनके वालिद कौन है? उनके वालिद का नाम मौला मुश्किल
बख्शा है सुभान अल्लाह। हैदर कर्रार है मेरे आका हजरत मौला मुश्किल कुशा। आप उनकी ताकत का अंदाजा लगाए, आप उनकी शोहरत का अंदाजा लगाए, आप उनकी अजमत का अंदाजा लगाए। इससे बड़ी अजमत उनके लिए क्या होगी। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, मैं जिसका मौला हूँ अली उसका मौला है, मैं जिसका माबा हूँ अली उसका माबा है। ये जबान मुस्तफा की है। आका बोल रहे हैं, ये लोग जो अली का है वो मेरा है, जो मेरा है वो अली का है, जो अली का मददगार अल्लाह ऊपर मैं उसका मददगार हूँ। अली मुर्तजा कौन है आज भी आ जाओ बाबे खैबर से पूछ लो मुसलमानों, अली की ताकत क्या है, अली की शुजाअत क्या है, अली की बहादुरी क्या है, अली के बाजू में कितना दम है। आज भी बाबे खैबर से पूछो तो बाबे खैबर चीख चीख के कहेगा, हमने देखा था अल्लाह अकबर जब आए थे खैबर के किला फतह करने के लिए सहाबा के साथ मुस्तफा आए हैं और दीगर सहाबा भी तशरीफ लाए हैं, लेकिन वो बाबे खैबर अल्लाह अकबर इतना बड़ा वो दरवाजा था कि जिस दरवाजे को उखाड़ने के लिए हटाने के लिए 40 लोगों की ताकत चाहिए, 40 लोगों की हिम्मत चाहिए, 40 लोगों की ताकत चाहिए। जब वो दरवाजा अपनी जगह से हटता, मगर तारीख बताती है बाबे खैबर को अपनी जगह से उखाड़ने वाला, बाबे खैबर को अपनी जगह से हटाने वाला 40 लोगों का मजमा लेके नहीं गया, 400 लोगों को लेके नहीं गया था, बल्कि बाबे खैबर इस बात पे इतरा रहा था कि मुझे 40 लोग उठाएंगे जब उठूंगा। लेकिन अली का बाजू ये कह रहा था, हे बाबे खैबर तू क्या है, तेरी तरह अगर 1000 बाबे खैबर हो तो ये मोहम्मद अरबी का गुलाम ये अली ये मुर्तजा एक हाथ से 10 के 100 उठा के फेंक देगा। और सारी गवाह है कि वो बाबे खैबर कि जिसको 40 लोग हिला ना सके, अली ने एक हाथ से पकड़ा, अली ने एक बाजू से उठा के उसको उधर फेंक दिया। जमाने को बताया दुनिया वालों देख लो, जब अली के बाजू में इतना दम है तो फिर मुस्तफा के बाजू में कितना दम है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन के वालिद अली ये मुर्तजा है और माँ कौन है सुभान अल्लाह, जिसका चेहरा जिसका आंचल न देखा महू मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। माँ का नाम सैयदा फातिमा है सुभान अल्लाह, सैयदा फातिमा है। ए माँ बहनों आई हो तो सुन के चली जाना कौन सैयदा फातिमा है। आज हमारे आपके घर भी बच्चे पैदा होते हैं मियाँ, हम उनको कैसे कैसे दे के खिलाते हैं, हम उनको कैसे लोरियां देते हैं, मगर हुसैन जब अपनी माँ की शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए थे, खुदा की कसम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो एक ऐसी खातून है जिनके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था कि ये दुनिया की तमाम औरतों की सरदारा है। हुसैन की माँ सैयदा फातिमा है, जिनका तक़वा बेमिसाल है, जिनका पर्दा बेमिसाल है, जिनकी इबादत बेमिसाल है, जिनकी बंदगी बेमिसाल है। ये लोगों अपने अपने घर का जरा मुहासबा करके तो देखो, सैयदा फातिमा की सीरत को अपने घर में लागू करके तो देखो। आज जो हमारे आपके घर के हालात पेचीदा है, आज जो हमारे आपके घर की हालतें बड़ी बेरगार नजर आ रही है, आज कोई न कोई किसी का दुश्मन है। बहन बेटियां आज जो बेपर्दा घूम रही हैं, आज जो बहन बेटियां इधर उधर चौराहों पर अपने हाथों में मोबाइल लेके घूमती है, न बाप की इज्जत की फिक्र है, न माँ की इज्जत की फिक्र है, न भाई की इज्जत की फिक्र है, न कुंडे और खानदान वालों की इज्जत की फिक्र है। वजह उसके पीछे क्या है कि वो रात दिन सीरियल देख रही है, वो रात दिन फिल्में देख रही है, वो रात दिन चीजें देखने के बाद वो समझती है कि जैसे मैंने फिल्में देखी है कि वो बेटी अपने बाप का सामना करती है, आज मैं भी अपने बाप का सामना कर रही हूँ, आज मैं भी अपनी माँ का सामना कर रही हूँ, आज मैं भी अपने भाई का सर शर्मिंदगी से झुका रही हूँ। लोगों आज आए हो जिक्र हुसैन में तो ये दामन में बातें लेके जाना। अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम शोहरत चाहते हो, अपनी औरतों का वकार चाहते हो तो इनके ऊपर सैयदा फातिमा का पर्दा लाजिम कर दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। माँ का पर्दा लाजिम कर दो। कौन सैयदा है, आओ उनका पर्दा देखो। अल्लाह अकबर। तुम्हारे मेरे घर अगर एक दिन खाना ना बने पूरा का पूरा घर उठा लिया जाता है सर पे, चीखने लगती माँ और बहनें, चीखने
करने लगती, शौहर को बुराइयां करने लगती है, अपने मायके जाके अल्लाह अकबर शिकायतें करती है कि हमें आज 2 दिन हो गए भूखे, हमें आज 3 दिन हो गए भूखे, हमें मन का कपड़ा नहीं मिला, हमें खाने को अच्छा नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, लेकिन वो सैयदा फातिमा है, सुभान अल्लाह, अली मुर्तजा के साथ शादी होकर अली के घर जब जाती है ना मियाँ, तो अली के घर में जिंदगी फातिमा ने कैसे गुजारी है, कैसे जिंदगी सैयदा फातिमा ने गुजारी है। कभी 1 दिन खाना नहीं मिला, कभी 2 दिन खाना नहीं मिला, कभी 3 दिन खाना नहीं मिला, कभी 4 दिन खाना नहीं मिला, कभी 5-5 दिन 10-10 दिन का महीने हो जाते। सैयदा के घर चूल्हा नहीं जलता, सैयदा फाके से है, हसनैन करीमैन फाके से है। अरे कौन फाके से है? वो जिनके दर का सदका कायनात खाती है, वो फाके से है। कौन फाके से है? कि जिन्होंने खुद भूखे रह के दूसरों को खाना खिलाया है। लेकिन तारीख ये बताती है मुसलमानों कि सैयदा फातिमा कभी अली के सामने खड़े होकर ये शिकायत नहीं करती थी, ए मेरे सर के ताज, ए मेरे जवारे नामदार, मैं नबी पाक की बेटी हूँ, मैं शहंशाह अरब व अजम की बेटी हूँ, मैं दो जहान के पैगंबर की बेटी हूँ, मुस्तफा करीम की बेटी हूँ। अल्लाह पर मैं बहुत नाज और नखरे के साथ पाली हूँ, बनी गई हूँ अली। लेकिन तेरे घर में आज 10 दिन हो गए हैं, फातिमा ने कुछ नहीं खाया है। 10 दिन हो गए हैं, फातिमा ने कुछ नहीं खाया है। अली तुमसे शिकवा, आती औरतें शिकवा करती है, लेकिन सैयदा फातिमा ने शिकवा नहीं किया। जब भूख लगा करती थी, सैयदा सजदे को सर में रख सजदा अल्लाह अकबर करने लगती थी, मुसल्ला बिछा के इबादत करने लगती थी, कुरान खोल के तिलावत करने लगती थी। सैयदा फातिमा अपनी पूरी रात इबादत में गुजारती थी, तकबीर में गुजारती थी, सजदे में गुजारती थी, कुरान पढ़ने में गुजारती थी। अल्लाह अकबर, ये हुसैन की माँ है, जरा तारीख उठा कर देखो। कुछ चंद औरतें आने के बाद कहती है हमारे घर पे शादी है, या रसूल अल्लाह अपनी बेटी को जरा हमारे घर पे अल्लाह अकबर दावत में भेज देना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ऐसे मैं नहीं भेजूंगा, अपनी बेटी फातिमा से मशवरा करूंगा। मेरे आका सैयदा फातिमा के पास आके कहते हैं यहूदियों की चंद औरतें आई थी, आने के बाद कहने लगी ए या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हमारे घर पे शादी है, हमारे घर पे खुशी का माहौल है, कि फातिमा भी आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारे घर की जीनत सैयदा फातिमा भी बन जाए। अल्लाह अकबर, आप इजाजत दी दीजिएगा, सैयदा फातिमा को भेज दीजिएगा। मैं आपको जहां पहुंचाना चाहता हूं, गौर से सुनिए, आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां आप सुनना चाहते हैं। रसूल करीम ने इरशाद फरमाया था मैं अपनी बेटी से बांधने करके तुम्हें बताऊंगा। मुस्तफा अपनी बेटी के पास जाते हैं और कहते ए फातिमा, चंद यहूदी औरतें आके तुम्हें दावत में बुलाना चाहती थी, तुम जाओगे कि नहीं जाओगी, बताओ। सैयदा फातिमा ने कहा था अब्बा जाने को तो मैं तैयार हूँ, अब्बा मुझे जाने में कोई परेशानी नहीं, मगर मेरे बदन पे जो लिबास है कितनी जगह से फटा हुआ है, कितनी जगह से इसमें पेमद लगे हुए हैं। और आज हमारे तुम्हारे घर की औरतें इतने कपड़े बनाती हैं, हर महीने कपड़े बना के, मगर फिर भी हया का कोई पता नहीं। 5000 का दुपट्टा खरीदा, मगर 5000 का सूट खरीदा, साथ में दुपट्टा मिला, मगर सूट तो पहन लिया, दुपट्टा फेंक दिया है। महफिल में नंगे सर है, बाप के सामने नंगे सर है, खानदान वालों के सामने नंगे सर है, मोहल्ले वालों के सामने नंगे सर है। ये दुनिया देख कर हंस रही है कि मोहम्मद अरबी के गुलाम, आज इनकी बेटियां नंगे सर घूम रही है, आज इनकी बेटियां मोबाइल चला रही है, आज इनकी बेटियां फिल्में और ड्रामों में मस्त नजर आ रही है, आज लोग ताना दे के हंस रहे हैं। जरा सोचने का मकाम है, जरा दिल की तख्ती पर ये बातें नक्श करो और अपने अंदर झांक कर देखो, क्या हमारे घर में दीनी माहौल है, क्या हमारी बेटियों के हाथों में सैयदा फातिमा का किरदार है? नहीं है। 72-73 पेमद जिसकी चादरें तकदीर पर लगे हो, उसकी एक इबादत भी अल्लाह पर एक सजदा भी कबूल नहीं हो, जो एक कज़ा नहीं होता है। और आज हमारे घर में 50-50 जोड़े होने के बावजूद भी नमाजों से कोई मतलब नहीं है, इबादत से कोई मतलब नहीं है, बंदगी से कोई मतलब नहीं है। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, जिला लखीमपुर के अतराफ में रहने वालों, अगर अपने बका चाहते हो, अपना ताबूत चाहते हो, तो अपनी बेटियों से कहो ए बेटियों, दुनियादार के तरीके पे ना चलो, अगर चलना है तो नबी की बेटी फातिमा के तरीके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक झलक दिखाता हूँ, चादर में कितने पहमद लगे, 72 और सर सजदे में।
हाँ? अरे सर सजदे में रखा है। माँ बहनों, तुम सोचो कि तुम्हें नहीं मरना, कि तुम्हें दुनिया से नहीं जाना, तुम सोने चांदी में मस्त हो। क्या सोचती हो कि तुम मरते जन्नत में चली जाओगी, कि तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं? अरे जिस फातिमा ने इबादत कर करके अपने रब को राजी किया, अपने बाबा को राजी किया, आज तुम भी थोड़ा सा सैयदा फातिमा का पर्दा थोड़ा सा सर पे रख लो, थोड़ा सा पर्दा सर पे रख लो, जमाना निगाहें नीचे करके, निगाह नीची करके चलेगा। लोग कहते हैं कि हिजाब वाली बच्चियां अच्छी ने, हिजाब में क्या रखा है, हिजाब में क्या रखा है? अरे सब कुछ तो हिजाब में रखा है। कोई सोना खुलेआम नहीं रखता, कोई हीरा दरवाजे पे सजा के नहीं रखता, सब तिजोरी में रखते हैं। नहीं रखते हैं, सब तिजोरी में रखते हैं। हमारी बेटियां सोने से ज्यादा कीमती है, हमारी बहनें हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती है। माशाल्लाह। हम अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं घुमाएंगे ताकि जमाना हंसे। हम सैयदा का पर्दा देके हम अपनी बेटी से कहेंगे, अगर बेटी कभी इत्तेफाक से किसी गली से जाओ तो इस अंदाज में जाना कि जमाना देख करके निगाह झुका लो, मोहम्मद अरबी फातिमा की कनीज़ें आ रही है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? नहीं बात समझ में नहीं आ रही है? ये आपका दिल रोता नहीं है, आप बाप हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आप भाई हैं, आपको गैरत आनी चाहिए। हम इस चीज से कायल नहीं है कि आप हमें तकरीबन बुलाओ या मत बुलाओ, दो बातें कहेंगे, कड़वी कहेंगे, क्योंकि डॉक्टर दवा कड़वी ही देता है, तभी फायदा करती है। तुमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हुसैन हुसैन कह रहे हो, जरा एक लम्हा उनकी माँ का किरदार तो देख लो। क्या लागू किया तुमने अपने घर में? 5 बेटियां, 5 के पास मोबाइल, और बच्चियां बाकायदा बाप के सामने मोबाइल चला रही हैं, मगर बाप को शर्म नहीं आ रही, गैरत नहीं आ रही है। कल तुम जब ढिंडोरा पीटते फिरते हो, अरे ये क्या हुआ, हायरे ये क्या हुआ, हायरे ये क्या हुआ, ये तो सर चला गया, तो इज्जत चली गई। जानते हो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये सिर्फ मोबाइल है और कुछ नहीं है। हा? मोबाइल है, वादा करके जाओ, वादा करके जाओ कि बहन बेटी के हाथ में मोबाइल नहीं देंगे। डर रहे हो क्या? अरे डर रहे हो क्या? सुबह हिसाब देना पड़ेगा बेगम को क्या? ये तो नहीं घबरा रहे हो? अगर हाथ उठा दिया तो सुबह कहेगी क्यों तुमने हाथ क्यों उठाया? हम तो नहीं देंगे, बताओ। कि मैके जाने की धमकी दे दी तो फिर आप तो सब रखे रह जाओगे यहीं पे, है ना? करो वादा, जाके समझा के को बेटी मोबाइल नहीं, मोबाइल नहीं, बल्कि कुरान पढ़ा करो, नमाज पढ़ा करो, ताकि तुम्हारे वतन से, तुम्हारे बदन से, तुम्हारे शिकम से जो को बच्चे दुनिया में आए वो कमजोर नहीं, वो बेनमाजी नहीं, वो जुआरी नहीं, वो शराबी नहीं, बल्कि जमाना देखकर कहे हुसैन का गुलाम आ रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने कहा जाओगी? जाएंगे। अभी तो मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, चेमी कोई तो करो, मत कहो तो मैं खत्म कर दूंगा। बोलेंगे आप चेमी मुझे दूर डिस्टर्ब होता है, और मैं अगर बात सही ना कहता हूँ तो खत्म कर दो। मुझसे अच्छी तकरीर तो हजरत की होगी। हाँ, लेकिन कुछ नसीहतें तो जरूरी है अपनों से। चले गए लोग, आए थे हुसैनी वाले, बोलो भैया आप बैठे हो, हम तो दुआ करेंगे जो आए थे अल्लाह उनका भला करे, लेकिन जो बैठे उनका सबसे ज्यादा भला करे। हाथ उठा के दुआ कर लो, अगर बीमार हो हुसैन की नजर पड़ जाएगी, शिफा मिल जाएगी।
जो जो मांगना है मांग लो। और हुसैन की मोहब्बत के आप दीप जलाओ और आपके रहमत के दरवाजे बरकत के खुले। गई दावत पे कहां जाएंगे? कपड़े का क्या होगा, लिबास का क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया, बेटी अल्लाह इंतजाम फरमा देगा, ऐसा इंतजाम कि जन्नती लिबास सैयदा फातिमा के लिए आया, जन्नती लिबास आया। एक बात कहना चाहता हूं, जन्नती लिबास आया किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि सैयदा फातिमा के सजदों से अल्लाह खुश है। इस बुनियाद पर वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे आका की बेटी तो सबसे बड़ा एजाज है, लेकिन एक वजह ये भी है मोहम्मद साहब कि फातिमा की तरह दुनिया में कोई औरत नहीं। इकबाल ने कहा कि हजरत मरियम भी बेमिसाल, कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। ईसा भी बेमिसाल कि वो बगैर बाप के दुनिया में आए। जब बाप हजरत मरियम की आएगी तो सर झुका देंगे। हजरत मरियम तो निस्बतों से आला कि बगैर बारात के अल्लाह ने बेटा और वो भी नबी दिया, लेकिन फातिमा का आलम यह है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा, और वो जिसकी बीवी है उनका नाम मौला मुर्तजा है, जिनकी वो बेटी है उनका नाम मुस्तफा है, और जिनकी वो माँ है उनका बेटा शहीद है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जन्नती लिबास, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों के लिए कब कोई आया जन्नती लिबास? बाजार से ही आता है। जन्नती लिबास भी आ सकता है, लेकिन अमल तो अच्छे करके रखो। आ सकता है आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आ कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। जन्नती जोड़ा फातिमा पहन, उस फातिमा का बेटा हुसैन, और गोद किसकी मिली है? मुस्तफा की मिली। मैं बता रहा हूं कि तरबियत क्या होती है। हम क्या तरबियत कर रहे हैं? तरबियत क्या कर रहे हैं हम बच्चों की? देख रहे हो आप, छोटे छोटे बच्चे आज बड़े बड़े मोबाइल अपने हाथों में रखे हुए हैं। ये तरबियत हो रही है। और आए 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक अगर कोई मौलवी ताजिया के खिलाफ थोड़ा समझा दे तो सबसे बड़ा दुश्मन वो मौलवी तुम्हारा होगा। अगर कह दे कि ये ढोल बहुत गलत बात है, सबसे पहले उस मौलवी की, अगर इमाम दो इमाम हटाओ, इमाम अच्छा नहीं, हटाओ, इमाम ताजिए के खिलाफ बोल गया, इमाम ढोल के खिलाफ बोल गया। अरे हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने बोला है, अब बोलते रहेंगे क्योंकि मरकर हमें तुम्हें मुंह नहीं दिखाना है। अल्लाह को जिस मनसब पे बिठाना है आपने उस मनसब का हक भी अदा करना है। क्या तरबियत? एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक तुम्हारे बच्चे कोई ये पट्टी बांधे हुए है या हुसैन, कोई हरे कपड़े पहन के झंडी लहरा रहा हुसैन, और जवानों का तो पूछो ही नहीं। ये तो इतने बेहोश हो गए हैं, इतने बेहोश कि होश में आने को तैयार ही नहीं। ये तो 10 मुहर्रम वाले दिन यही सोचते हैं कि बस कैसी करके करबला का रास्ता मिल जाए हमें, और सीधा जाके हुई छलांग लगा दे। इतने बड़े हुसैनी। तरबियत करो अपनी औलाद की, और कैसे तरबियत करो? जैसे मुस्तफा ने हुसैन की तरबियत की। अरे कैसी तरबियत? वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, ये इल्मी नुक्ते सुनिए आप, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो लुआबे दहन कि अगर खारी कुओं में डाल दिया जाता तो पानी मीठा हो जाता। अपने आगोश में हुसैन को चिपटाए हैं मुस्तफा, और लोरियां कुरान पढ़ पढ़ के सुनाई जा रही है। हुसैन की तरह कोई पढ़ने वाला नहीं।
हमने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, ये हमारे साथी हैं। कोई हशमत रजा में पढ़ा तो कोई मिसबाही बना तो कोई बना, उस्तादों के पास पढ़े। लेकिन हुसैन ऐसे तालिब इल्म हैं कि जिनको पढ़ाने वाले बेमिसाल हैं। बोलो यार, जिनको पढ़ाने वाले दुनिया के सबसे बड़े पढ़े लिखे कौन? अगर दुनिया की कितनी बड़ी प्रोफेसर औरत क्यों ना हो, दुनिया की सारी लिटरेचर वाली प्रोफेसर औरतें, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर जितनी भी हैं, जमा कर लो, सैयदा फातिमा के एक इल्मी नुक्ते के बराबर इनकी कोई हैसियत नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फातिमा जिनके घर कुरान कर, जिनके घर फरिश्ते भी बगैर इजाजत के नहीं आते थे, उन्होंने पढ़ाया हुसैन को यार, उन्होंने पढ़ाया। और जब मां से पढ़ के दिल भर गया तो अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा, बाबा मुर्तजा की बारगाह में पहुंचे, सबक पढ़ा। और जब वहां पढ़ते पढ़ते दिल भर गया तो कायनात के आका के पास पहुंचे। क्या बात है माशाअल्लाह। हुसैन को किसने पढ़ाया? फातिमा ने पढ़ाया। हुसैन को किसने पढ़ाया? मुर्तजा ने पढ़ाया। हुसैन को किसने पढ़ाया? मुस्तफा ने पढ़ाया। यही वजह है कि कहीं ना कहीं आज के कमजोर शागिर्द अपने उस्ताद की बुराई कर बैठते हैं मियां, अपने उस्तादों के खिलाफ बोलने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, लेकिन कायनात एक ऐसा तालिब इल्म, एक ऐसा कि जिसने अपनी माँ से जो वादा किया वो भी वफा किया, जो अपने बाप से वादा किया वो भी वफा किया। और जब नाना ने कान में अजान पड़ी और कहा बेटा इस आवाज की लाज रख लेना, ये मदीने वाले मुस्तफा की आवाज है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। आवाज मुस्तफा की है। तो हुसैन की भी आवाज आई, नाना आपकी आवाज है तो कान भी नवासे का है। सुभान बोलो। वादा बेटा, शरीयत, अपना दीन, अपना कुरान सुन्नत सब तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूं। तो हुसैन ने कहा था नाना वादा कर रहा हूं, वादा। हुसैन सर तो कटा देगा मगर वादे में खिलाफ नहीं, वादा वफा करेगा। मां से वादा किया। आज बताओ कितने मां के लाडले हो? है मां से मोहब्बत? अरे है मां से कोई लगाओ? है कोई मां से मोहब्बत करने वाला? शादी होने के बाद सबसे पहले अगर नाराजगी किसी से होती है तो मां से होती है। बाप को आंखें दिखाता है, बाप को चेहरा बिगाड़ के बात करता है, माँ बाप को आंखें दिखाता है, और तुम ये सोचते हो कि बदन में ताकत आ गई तो आज बाप के खिलाफ बोलेंगे, आज माँ के खिलाफ बोलेंगे। अरे कितनी दौलत कमा लो, कितनी शोहरत कमा लो, कितना पैसा कमा लो, मगर माँ बाप की जूतियों के बराबर कभी नहीं होती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहदाई करबला, अजमते वालिदैन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बूढ़ी माएं रो रही हैं, रो। इमामों के पास जाके शिकायतें कर रही हैं कि हजरत हमारा बेटा बुढ़ापे में हमारी खिदमत नहीं करता है। कितनी माएं भीख मांग रही हैं। बोलो भाई मौलाना लोगों, सिग्नल पे खड़ी भीखें मांग रही हैं। मौलाना बेटा वफादार नहीं, बेटा वफादार नहीं। हम भी उनसे कहते हैं आज क्यों रो रहे हो? काश जिस दिन बेटा पैदा हुआ था उसी दिन इमाम के पास आ गए होते, उसी दिन पूछ लिया होता इसकी तरबियत कैसी करना, तो इमाम बताता कैसे दुनियादार का तरीका नहीं देना, अहमद मुख्तार का तरीका देना है। ये बच्चे बैठे हैं, देखो मेरी बात आप देर तो नहीं लग रही आपको? ये बैठे हैं, कितने लोग इसमें ऐसे हैं जो आप उम्र में छोटे होंगे और ज्यादातर सब छोटे होंगे। यहाँ बच्चे बैठे हैं, हम यहाँ क्यों बैठे हैं? किस वजह से बैठे हैं? कि माँ बाप ने हमारी तरबियत अच्छी की, हमें कुरान का कारी बनाया, हाफिज बनाया, आलिम बनाया। 70 साल का बूढ़ा जमीन पर बैठा है, 17 साल का जवान तकरीर करके समझा रहा बाबा
दाढ़ी छोड़ बाबा, दाढ़ी छोड़ बाबा, नमाज पढ़ बाबा, गाली ना दे बाबा, बुराई ना कर बाबा, किसी पर गलत निगाह ना डाल, तफरीके ना फैला, झगड़े ना करा। 17 साल का जवान ये आपको नसीहत क्यों कर रहा है? इसलिए नसीहत कर रहा है कि आज ये कुरान का कारी हो चुका है। अपने बच्चों की तरबियत करो यार, करो। मदरसा है गांव में, नहीं है, हैं? सुन लो, है। हम डॉक्टर के खिलाफ नहीं है, मास्टर के खिलाफ नहीं है। कोई खिलाफ नहीं? बोलो, हाथ उठा के बताओ भाई। कोई खिलाफ नहीं भैया। डॉक्टरों से भी हमारा लेना देना काम पड़ता है, मास्टरों से भी है, सबसे। हम तालीम के खिलाफ नहीं, हम तो खुद तालीम वाले हैं। लेकिन इस बात के तो खिलाफ है कि आपका बेटा डॉक्टर बन गया मगर वुजू के मसाइल नहीं आते हैं उसको, वुजू करने का तरीका नहीं आता, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आता। बोलो सही बात है कि नहीं? जनाजे में इमाम नियत बांध रहा, अरे इमाम साहब जोर जोर से कह दो, पीछे आवाज नहीं आ रही है, पीछे आवाज नहीं आ रही है। और कहते इमाम साहब हल्की वाली नियत बता दो, तो इमाम साहब कहते कह दिए जो इमाम की नियत वो हमारी। बोले बड़ा आसान हो गया मामला, जो तुम्हारी वो हमारी है। सब कुछ पता मगर नमाज जनाजा का तरीका नहीं पता, नमाज का तरीका नहीं। क्या हुसैन वुजू के फराज नहीं जानते थे क्या? नहीं जानते थे क्या नमाज का तरीका? अरे उनसे अच्छी तो कोई नमाज पढ़ ही नहीं सका, उनसे अच्छा कोई नमाज ही नहीं मियां उनकी। नौजवानाने जन्नत के सरदार से बड़ी कोई नमाज ही नहीं, कोई नमाज जितनी बड़ी उन्होंने पढ़ ली कोई नहीं। आलिम, पीर, फकीर, मुफ्ती कुछ नहीं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नहीं। बोलो हाथ उठा के बताओ, हुसैन नमाजी थे कि नहीं? उठा के रखो बहुत जल्दी। मंत्री जी की महफिल में तो 1-1 घंटा खड़े करके रखते हो, समोसे का लालच है। अरे आप तो हैं ही सब भैया। हुसैन थे क्या नहीं नमाजी? हैं? सब बोलो, पीछे वाले भी बोलो। हैं? थे? 5 टाइम के थे, 5 वक्त के थे। पढ़ोगे 5 टाइम की? हैं? इंशाअल्लाह कह के चला देते हो कहानी, इंशाअल्लाह कह के सब मौका मार जाते हो कि इंशाअल्लाह आएंगे। तो आए कब? जुमे वाले दिन। और वो भी कब आए? जब बिल्कुल खुतबा खत्म होने वाला, अगर 5 मिनट इधर उधर टाइम हो गया तो लोग कानों में कुछ करने लगते। इमाम साहब को यार तकरीर बड़ी लंबी करनी होती है, अरे इमाम साहब को यार। वो लोग इमाम की बुराई करते हैं यार जो खुद बुरे होते हैं। हाँ, इमाम जानते हो सर का ताज है, रसूलुल्लाह के मिंबर पर रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे खड़ा है। और इमामत का हक हर आदमी को नहीं है। इमामत वही कर सकता जो मुत्तबे शरीयत होगा। और तुम इमाम की मुखालिफत करके अपनी नमाजें बर्बाद और वीरान मत करो। आलिमों की तौहीन मत करो, मत करो। एक बच्चा भी हाफिज कुरान है, ये मत कहो कि वो फुला हाफिज जी ऐसा है, फुला हाफिज जी नहीं। अपनी जबान से मत कहो। अगर उसका कोई अमल है तो वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। और इमामों को गुलाम मत समझो यार। मैंने एक हदीस पढ़ी है, सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दिन हाथ उठाए दुआ के लिए, और या अल्लाह मेरी उम्मत के इमामों पर रहम फरमा, मुअज्जिनीन पर रहम फरमा कर। क्यों? सहाबा ने पूछा तो हुजूर ने फरमाया इसलिए कि बहुत लोग मेरी उम्मत के अइम्मा पर लोग उन पर तानो तशनी करेंगे, उन्हें सताएंगे। बस बात को आखिर में लेके जाता हूं, आपको समझाता हुआ जाता हूं। हुसैन नमाज पढ़ने वाले, हुसैन रोजा रखने वाले, हुसैन इबादत करने वाले, तो आज जो दुनिया में अपने आप को हुसैनी कहलाते हैं, अगर वो बेनमाजी है तो वो सब कुछ हो सकते, हुसैनी नहीं हो सकते। वो कितना बड़ा ढोल पीट ले, हुसैनी नहीं हो सकता। इसलिए कि हुसैन तुम्हारी चादर के, तुम्हारी नियाज के तलबगार नहीं है। हुसैन तुम्हारे घर की बिरयानी के लंगर के तलबगार नहीं।
ये तो उनके घर का सबका जो कायनात खा रही है, वो तो सिर्फ इसलिए करबला में गए ताकि नाना की उम्मत को जीना आ जाए, ताकि नाना की उम्मत को सज्जा करना आ जाए, जालिम के सामने खड़ा होना आ जाए। और वो 72 के सामने 22,000 खड़े हैं। तारीफ ढूंढ के कोई ऐसा मुजाहिद जो 72 के सामने ना घबराए। बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, मगर लोगों ने दूसरी फौजों का सहारा लिया, मगर हुसैन एक तन्हा है कि जिसने किसी दूसरे का सहारा नहीं, बल्कि अपने साथियों से कहा, गुलामों से कहा, जाओ ये करबला है, यहां हुसैन के खून के प्यासे हैं, अगर तुम्हें जाना है तो चले जाओ। हुसैन ने कहा चले जाओ। ये तरबियत हुसैन की हो रही है। कभी मुस्तफा के कांधे पे बैठे, कभी मुस्तफा का लुआब धान चूस रहे हैं, कभी मुस्तफा की पुष्ट पर बैठे, कभी सज्जे की हालत में मुस्तफा तो उनकी पुष्ट पर, कभी उनके लिए जन्नती लिबास आ रहा है, कभी हिरनी बच्चा लेके आ रही है, कभी उनके रोने से हुसैन बेचैन, मेरे आका बेचैन और बेकरार होते, उनकी तकलीफ से आका बेचैन और बेकरार होते, गम उठाए, तकलीफें उठाई, अपने नाना का विशाल देखा, अपने बाप की शहादत देखी, अपनी माँ का इंतकाल देखा। जिंदगी में ऐसा कोई सा गम नहीं था जो हुसैन ने देखा नहीं था। अल्लाह अकबर, हुसैन ने मुशाहिदा नहीं किया। बताओ बाप का गम किसे नहीं होता? सबको होता है, वफादारों को। और हुसैन के बाप तो मौला मुश्किल कुशा थे, उनके जाने से उन्हें कितना गम होगा, लेकिन हुसैन की हिम्मत नहीं टूटी। माँ चली गई है, मगर हुसैन का अज़्म इस्तिक़लाल अपनी जगह जमा रहा है। भाई को जहर दे दिया गया, हुसैन अपनी जगह अटल खड़ा हुआ है। ये सब क्या था? ये सब मुस्तफा की तरबियत का असर था, ये सब फातिमा के दूध का कमाल था, या अली मुर्तजा के खून का कमाल था। ये 72 के सामने 22,000 का मजमा कांप रहा है, 22,000 का लश्कर थर थर कांप रहा है, और कहता है हमें मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। एक एक शहजादा हुसैन का 1-1 हजार यजीदी पर भारी है। एक एक शहजादा 1-1 हजार पर